यादवेद सिंह जी, माननीय विधायक जी से को मैं पहले तो ये सूचित करना चाहूंगा कि हमारी अब वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और ये वार्तालाप देश हित के लिए है। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपसे जवाब की अपेक्षा करूंगा। हमारे बहुत अंतरंग संबंध रहे हैं जब से मैं टीकमगढ़ का एसपी था, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से स्नेह भी रखते हैं, एक दूसरे से रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ हम सब लोग जो है, जो भी पैदा हुआ है, उसका मरना एक नियति है। हम और आप का शरीर भी छूटेगा और ये मालूम नहीं है कि कितने जल्दी ये हो जाएगा। क्या हम अपने लिए और अपने बच्चों को एक अच्छा भारत सौंप के जाएंगे, या हमारा सोच और चिंतन अच्छा भारत का है ही नहीं, और अच्छा भारत कैसा होना चाहिए ना ये हमारा चिंतन है, ना ही हमारे राजनेताओं का चिंतन है। अन्यथा मुझे बताइए, इस बात का आपको एहसास है क्या यादवेंद्र सिंह जी? अभी तो हम यही महसूस कर रहे हैं कि अभी तो जो देश अपना आगे जा रहा है वो भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है, और भ्रष्टाचार अगर रहेगा तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है बिना रिश्वत के या बिना पैसे। यदि भ्रष्टाचार पहले ये प्रवृत्ति छोटे लोगों में थी, अब ये ऊपर तक चली जा रही है। क्योंकि तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। देखिए, रोक लगाने से कोई काम होता नहीं है। हमें ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए जिसमें ऐसा करना संभव ही ना हो। देखो, नेचर जो है इकोसिस्टम बना के काम करता है। देखिए, यदि हम अपने हाथ में आग ले लेंगे तो वो आग हमसे पूछेगी कि हम आपको जलाएं, या वो आपको जला देगी। बिल्कुल। यदि हम अपने हाथ पे जो है बर्फ का एक गोला रख लें तो वो हमारे हाथ में गलन पैदा कर देगी और हमसे पूछेगी नहीं। वो उसका जो इकोसिस्टम है, जो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव का काम करके दिखाएगा। तो हमें वो इकोसिस्टम पैदा करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि हम जो है पेपर करेंसी को खत्म कर दें और डिजिटल करेंसी का जो है वो करें, तो बताओ किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार किसी का भी करने की औकात होगी क्या? बिल्कुल। इसमें अपन को धीरे धीरे मतलब उसी लाइन पे जाना चाहिए। नहीं तो अगर अपन डिजिटल करेंसी की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो नगद का लेन देन होता है ये बंद हो जाएगा। देखिए, ये नगद का लेन देन छोटे लोगों ने ऑलरेडी बंद कर दिया है। आप ये देखिए, साग सब्जी वाला जो है वो क्यूआर कोड रख रहा है। तो हम लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो हम अपने आप को बड़ा कहते हैं, या कोई अपना टैक्स बचाना चाहता है या कुछ करना चाहता है, वो व्यक्ति इनका ज्यादा सहारा ले रहा है। एक जो सब्जी वाला है, एक छोटा आदमी है, उसे तो मुक्ति मिल गई है। ना उसे बैंक जाना है, ना उसे उसकी सुरक्षा करना है, और ना उसे चेंज की जरूरत है, ना लेन देन की जरूरत है, ना उसे दिमाग रखने की जरूरत है। वो सब जो है ना हिसाब किताब सहित कहां से कब कितना पेमेंट हुआ, क्या हुआ, सब चीज उसको मिल जाएगी। तो आम आदमी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम जैसे बड़े लोगों को है, जो कुछ छिपाना चाहते हैं, जो अपने गोरख धंधों को जो है ना बचाना चाहते हैं और अपने आप को बड़ा और अच्छा कहना चाहते हैं, जबकि चारित्रिक तौर पर शायद हम उतने अच्छे और उतने बड़े नहीं हैं। बिल्कुल, हकीकत यही कि अपन जिनसे अपेक्षा अपन ये करते हैं कि ये ठीक है, ये मदद करेंगे, अब वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते कि पहले आप। लेकिन आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार के पहले हमें एक बहुत मूल बात करना चाहिए? मुझे लगता है भ्रष्टाचार भी, चूंकि हम आप सभी उससे त्रस्त हैं, और त्रस्त क्या है, हम लोग ने तो उसे अपना लिया है। बिल्कुल अपना लिया है। सबसे बड़ी बात यही कि ये हमारे खून का, हमारे सोच और चिंतन का हिस्सा बन गया है। जिसके पास नहीं है पैसा उसको ज्यादा दिक्कत है, अदरवाइज उसे तो वो खर्च मान ले रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे एक प्रार्थना ये करना चाहूंगा कि इसके पहले हम भ्रष्टाचार और अन्य ऐसी समस्याएं जिनसे हम रोज जूझते हैं, इसलिए हमें ज्यादा कष्ट पहुंचाती हैं, लेकिन क्या हमारा मूल चिंतन उस ओरिजिनल चीज के बारे में नहीं होना चाहिए जो हम और आप कोई भी नहीं सोच रहा है?
बिल्कुल, हमारे अपन भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, लेकिन उसको कैसे मूल मतलब उसको कहाँ से शुरू करें ये कोई नहीं सोच रहा है। और इसके ऊपर अगर अपन लोग जो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो नहीं सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर किसी को नहीं सोचेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिजीवी वर्ग जो है कष्ट में नहीं है, वो भी उसी में लिप्त है मतलब। वो लिप्त भी है और उसका फायदा उठा रहा है, वो वीआईपी बना हुआ है, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो वो लिप सर्विस के लिए तो कहेगा चीजों को, लेकिन उसका सोच और चिंतन नहीं है। तो मैं एक इससे हटके एक बहुत मूल चीज पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। क्या हम और आपको ये एहसास है कि हम किस प्रशासनिक, किस न्यायिक व्यवस्था में जी रहे हैं? क्या ये वही व्यवस्था नहीं है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई थी, जिसका सोच और चिंतन भारतीयों की सेवा करना, भारतीयों का विकास करना नहीं था, जिसका सोच था कि भारतीयों को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उत्पीड़ित किया जाए, कैसे शोषित किया जाए, और प्रक्रिया में उलझाते हुए उसे न्याय से वंचित रखते हुए वर्षों बरस जो है ना प्रताड़ित करते हुए उसे बर्बाद कर दिया जाए। क्या अंग्रेजों की यही सोच नहीं थी? अंग्रेजों की सोच जो थी वो अपन ने उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है, अपन उसी पे चल रहे हैं। और मैं लगता है कि वो जो उनके अनुसरण करके अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उस समय तो चलो इतना भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन अब तो और बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं मानता है कि उसी लाइन पे चलते हुए अपन भ्रष्टाचार की तरफ जा रहे हैं। तो इसके ऊपर अपन को विचार करना चाहिए। मैं आपसे एक और दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। सरदार भगत सिंह जो है जब फांसी पे चढ़ाए गए, संभवतः उनकी उम्र 24 साल के लगभग थी, ठीक है ना? जी एक जी 24 साल का बच्चा जेल में बैठकर ये चीज सोच रहा है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, तो ये बड़े बड़े विद्वान वकील, बड़े बड़े ये क्यों नहीं लोग, सोचा? इन्होंने कभी इनके दिमाग में नहीं आया कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा भारत कैसा होगा? और चलो मान बिल्कुल। लिया मैंने कि स्वतंत्रता जली मिल गई आपको, आप उस समय नहीं सोच पाए, तो स्वतंत्रता पाने के बाद ये विचार आना चाहिए था कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। जो नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था है वो भारतीय गुलामों के लिए जो बनाई गई थी, जो उनको शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाई गई थी, उसे में आमूल चूल परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहिए? और जब मैथिली शरण गुप्त बड़ी आसानी से बता रहे हैं कि ये बहुत आसानी से संभव है, तो उस पे सकारात्मक विचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको ये मालूम है इस बार ये मैं तो चुनाव में खड़ा था, ये मालूम है हमें। और आपको मालूम है मुझे कितने वोट मिले हैं? नहीं, ये नहीं 448 वोट मिले हैं। मालूम। तो वही तो हमारा कहना है कि अच्छे लोग, जैसे मान लो आपने आदमी को तो ये लग रहा है ना कि चुनाव में कोई खड़ा है तो बहुत पैसा बर्बाद करेगा, बहुत दारू पिलाएगा, खर्चा करेगा, लेकिन जो ये मैथिली शरण करेगा, वो गुप्त को करेगा, जानता है, वो आपने कुछ भी नहीं किया। तो उन्हें आपके विचारों से थोड़ी कोई लेना देना है, उन्हें तो जो है अपने उससे मतलब है। आप ये समझ लो कि कुछ लोग होते हैं जो सिद्धांत के ऊपर अटके होते हैं, बाकी तो सब पैसे ही से मैनेज हो रहे हैं ना आज के समय में। पैसा से हो रहा है, 5 किलो गेहूं से मैनेज हो रहा है, या किसी कहीं गरीब रेखा में नाम लिखवा दो, फर्जी लिखवा दो, इसी से मैनेज हो रहे हैं। मेरा यही, मैंने चुनाव लड़ा ही इसलिए था कि लोगों की ये मानसिकता है ये एक्सपोज कर सकें, और फिर लोगों में विचार मंथन करते हुए हमें कह रहे हैं जो कांग्रेस का है, राइट, वो कांग्रेस हाईकमान से ये अपेक्षा क्यों ना करे कि जो मैथिली शरण गुप्त 21 लक्ष्य कह रहे हैं, इन 21 के जो मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, इसे आप भी स्वीकार करिए। भाजपा वाला अपना हाईकमान से क्यों ना कहे कि साहब इन 21 लक्ष्यों को आप भी स्वीकार करिए। सपा वाला अपने हाईकमान से क्यों ना कहे कि साहब इसमें क्या दिक्कत है, इसको आप भी स्वीकार करिए। और यदि आप नहीं चलिए, करते, अब हमारा आपसे निवेदन ये है कि आप बहुत अच्छे चिंतक हैं, विचारक हैं, अधिकारी भी बहुत ऑनेस्ट आप रहे हैं। आप जो है आपने चुनाव लड़के देख ही लिया है, तो आप, हमारे निवेदन तो यही है कि आप किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़िए, पहले उसमें ये बातचीत शुरू करिए कि इसमें अपन लोगों को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका चिंतन जो है हाईकमान को जम जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उसी पे बात चलेगी। इसलिए हमारे द्वारा नहीं, तो लेकिन निवेदन है ये कि हमारा देखिए, तो मुख्य आज 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 सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है?
आप अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो सबसे आजकल कोई व्याख्यान और प्रवचन सुनने तो जाते ही नहीं है, इन्हें गिने लोग जाते हैं, 200 बैठ जाएंगे, 300 बैठ जाएंगे, जिनका समय नहीं कटता। लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के आगे काम करेंगे, तो हम तो कहते हैं निस्वार्थ भाव से करें। लेकिन आपका अभी हम बात कर रहे थे कि देखो अमर सिंह जो है वहाँ गए और 2 बार से सांसद हैं वो वहाँ पे। तो आप अगर अच्छे उससे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके विचार आपके वो आगे तक जाएंगे, उस पर अमल होगा। भले ही उसमें आपके नाम की छाप ना लगी हो कि ये मैथिली शरण गुप्त जी की सलाह है, लेकिन कम से कम एक विजन तो बनेगा कि इससे जो है लेकिन क्या ये वो काम अगर क्या वो करेंगे। हाई कमान अच्छा भारत आपको देने के लिए तैयार है? नंबर 1। अब देखिए दूसरी दूसरी अभी बात हाल दूसरी बात थोड़ा सा आगे कहें। हम सब भारतीयों को, अभी आप राजनीति को अपन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्या हम सब भारतीयों को स्वयं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। सब चाहते हैं कि ओके, आगे चल के हमें अच्छा भारत मिले। यदि हम ये अच्छा भारत आपको सरलता से उपलब्ध करा दें, तो क्या वो सरल उपाय आप मानने के लिए तैयार हैं? मैं अब यादवेंद्र सिंह से व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूँ। बिल्कुल अपन तैयार हैं, लेकिन सर हमारा निवेदन तो सुन लीजिए आप। हम्म। आज अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म को तो पकड़ना पड़ेगा ना। हम जो आपसे निवेदन कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म यादवेंद्र सिंह का व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, मैं देखो बड़ा आराम से समझा रहा हूँ। अभी आप राजनीति से अपने आप को थोड़ी देर के लिए अलग कर लीजिए, ठीक है? जी जी। अब आप ये मानिए कि यादवेंद्र सिंह जी एक बेहद ही अच्छे इंसान हैं, अपने लिए और अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देना चाहते हैं, जो आज का राजनीतिक तंत्र देने की स्थिति में ही नहीं रहा है और वो डीजनरेट हो गया है। मुझे नहीं मालूम है आप मुझसे कितना सहमत हैं। मेरा तो ये मानना है कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। अब हम पार्टी कृषि में रह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी हो गई है। और जो हमारा प्रतिनिधि चाहे शराब, दारू और इन सब चीजों में भी के उस पे जो है ना वोट दे रहा हो, लेकिन उसके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वो अपने पार्टी हाई कमान से बंधा हुआ, पार्टी भिप से बंधा हुआ एक बहुत ही मजबूर प्राणी है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं इस चिंतन से? सर हमारे निवेदन तो सुन लीजिए जी। मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि वर्तमान में जब तक अपन किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। जनता जो है बार बार ठगी जाती है, ऐसे ठगी जाती है कि बीच में जैसे बाबा रामदेव आ गए, तो कल हम टीवी में देख रहे थे कि बाबा रामदेव जो है कितने 14,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए मुश्किल से 5 साल के अंदर। उसके पहले आसाराम बापू आए थे, तो वो कहाँ हैं आपको मालूम है। जितने संत महात्मा हैं वो तो और पहले जैसे विश्वास उन पर भी किया जनता ने, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन उनने कौन सा भला कर दिया। वो प्रवचन करते हैं, उसके बदले में लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो अब आखिर जनता किसके ऊपर जाए? जनता जो है हमारी समझ में आज वर्तमान में मुझे ये लग रहा है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है कि अपन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ के अपनी बात को रखें। अगर वो राजनीतिक पार्टी से आप बंध गए और उस राजनीतिक पार्टी ने भिप में आप एक उसके फिर से जो है एक बड़ी बहुत मजबूर प्राणी हो गए, तो मैथिली शरण गुप्त आज जो सोच रहे हैं और कहने की हिम्मत और औकात रख रहे हैं, आपने तो मैथिली शरण गुप्त से उनकी बाणी भी छुड़ा ली। आप हमारे खिलाफ जो है आपके साथ जो विचार हैं, किसी के विचार कोई नहीं छोड़ा सकता। आप विचार रखेंगे, जैसे भ्रष्टाचार है, पैसे का लेन देन है, इसके ऊपर अगर आपके विचार होंगे कि अपन इस पे बेस्ट तरीके से इस तरीके से काबू पा सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में कुछ बातें माने, कुछ नहीं माने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अंत में ये जो अच्छा चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अभी आप जो है अब तो भाजपा से जुड़े हुए हैं ना आप? हम तो कांग्रेसी हैं। अच्छा कांग्रेसी नहीं, आप शुरू से ही कांग्रेसी हैं। तो हम ये कह रहे हैं, चलिए हम आपसे कहते हैं, क्या कांग्रेस जो है इस 21 लक्षों के साथ जो है ना मैथिली शरण गुप्त को समर्थन करने के लिए तैयार है?
बात तो करें सर, बात करने में क्या दिक्कत है? जैसे आज हम हाईकमान तो है नहीं कि अपन कह दें कि साहब कल से आप ऐसा कर लीजिए। अपन बात करें, पहले प्रदेश के नेतृत्व से बात करें, तो आपका पद और ओहदा और आपकी ईमानदारी इतनी चर्चा का विषय रहा है कि आप जहाँ पे भी अपनी बात रखेंगे उसको सुना जाएगा। अपनी राय आप रखें तो आपको सुना जाएगा। फिर तो देखो साहब भविष्य, अब बाकी क्या होता है क्या नहीं चलिए, होता है, मैं ये जिम्मेवारी आप पर सौंपता हूँ और जी भाजपा के भी कुछ लोगों को पकड़ता हूँ और सपा के और सबको पकड़ता हूँ कि वो अपने अपने हाईकमान को जो है ना ये बात पहुंचाएं कि मैथिली जी शरण गुप्त के पास 21 लक्ष्यों के सहित 21 मॉडल और टेक्नोलॉजी है जो इस देश को बदल देंगे। अब सवाल ठीक है। अपने आप से पूछना है, और इसमें भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा, ये भी गारंटी ले रहा हूं मैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप ये मुझे बात अपन बताइए, यदि ये बात यदि अपन आप आपकी मीटिंग की व्यवस्था करते हैं कि आप अपनी मीटिंग करें हाँ हाँ, और मीटिंग में आप उनको हाईकमान को कन्विंस करें और शायद हो सकता है कि आप मैं ये भी हमसे गारंटी नहीं। लेता हूं कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा, ये भी गारंटी लेते हैं। और चलिए ये तो साथ 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 में साथ में एक और शर्त भी है, साथ में जो है ना जी शर्त है कि जो गुलामों के नियम कानून हैं उनकी आत्मा बदलेगी और हम धन की वर्षा करते हुए, रेवेन्यू स्ट्रीम बांटते हुए अधिकतम 30 दिन में न्याय दे पाएंगे। ठीक है। और हम ये कंटू जरा सुन लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मिल क्या जी रहा है ये देखिए ना। हम अपनी बात कहने नहीं जा रहे हैं, हम आपको कुछ देने जा रहे हैं। आप लेना चाहते हैं क्या, सवाल ये उठ रहा है। जी 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 तो मेरा निवेदन ये है कि हमारा हमारा वो क्या है ये हम निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है ना। जी तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जो मैं ऑफर कर रहा हूं वो बहुत बड़ा है, नंबर 1। आज हर जी राजनीतिक दल को दिक्कत ये रहती है कि साहब हम ये सब करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, राइट। अल्टीमेटली जो फ्री भी बांट रहा है, दारू बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, पैसा बांट रहा है, जो भी बांट रहा है, चाहे वो कहे कि मैंने दिया, उसने बिल्कुल नहीं दिया, अपने पिताजी का नहीं दिया, वो देशवासियों की ही टैक्स का पैसा है और वो ये बांट रहे हैं अपने लाभ के लिए, अपने वोटों के लिए। हम उल्टा जी कह रहे हैं कि आपके ऊपर व्यय भार 0 होगा और हम आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। आपको नियम कानून और जो है प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा, जो कि इस कानून की आत्मा बदल देगा। संज्ञेय, ठीक है। असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाएगा, बिना थाने चलिए जाए। हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम ये विधानसभा सत्र जो हो रहा है इस दौरान हमें करीब 20-25 दिन भोपाल में ही रहना पड़ेगा। जी, तो मैं समझता हूँ कि आपसे एक बैठक हो जाए और बैठक के बाद हम अपने हाईकमान के सामने ये प्रपोजल रखें आपका कि इस पे आपकी राय जो है ली जाए और वो राय अगर हाईकमान को यदि चलती है तो यदि आप तैयार हों तो इसे जी हम लाइव चर्चा के माध्यम से रिकॉर्डेड भेजें, जिससे कि जो लोग, जिन तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं, वो हम लोगों की चर्चा सुन लेंगे तो उनके पास पूरी बात पहुंच जाएगी। जी जी बिल्कुल क्योंकि आप कई बार क्या हमें होता है हमें कि हमें कोई आपको दिक्कत बहुत हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्ड करिए और दीजिए आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो है, धन्य- बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए सवाल ये उठ रहा है कि यदि आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और आपकी न्याय कानून और सबकी आत्मा बदल जा रही है, बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जा रही है, 15 दिन में चालान पेश हो जा रहा है, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जा रहा है। यदि आपको 5 साल में जो है ना टैक्स मुक्त भारत मिल जा रहा है, 5 साल में आपको कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा, आपको धन की आवश्यकता होगी, आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से मिल जाएगा, आपको किसी से 5 पैसे नहीं मांगना होंगे और आपको 4 फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे। आपको रोजगार का फंडामेंटल राइट मिलेगा और ये जो रोजगार के फंडामेंटल राइट के साथ साथ धन का निर्माण भी होगा। मतलब भारत सरकार को मौलिक अधिकार पैदा करने में धन खर्च नहीं होगा करना होगा, बल्कि भारत सरकार के पास धन पहुंचेगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन होगा। भारत का सबसे गरीब जो है ना व्यक्ति वही शिक्षा पा पाएगा जो सबसे अमीर व्यक्ति पाता है, और उसे उसे अपने पिताजी के धन पे आश्रित नहीं होना होगा। हम जो है ना फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दे पाएंगे,
हम फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी भी दे पाएंगे, और भारत के रोड पर कोई भी अनोनिमस व्यक्ति जो है ना वो नहीं घूम पाएगा, क्योंकि गुंडे बदमाश मवाली घूमे और हमारी सुरक्षा को जो है ना बाधित करें, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए। यदि आप ठीक है, अपनी तो अपन पहले बैठक करते हैं, बैठक के बाद फिर अपनी बात अपन रखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, सुंदर। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। जी थैंक यू। ये हमारी बातचीत जो है कल तक पब्लिश होगी, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। आप अपने फोन नंबर से एक बार मुझे रिंग कर दें तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूं कि नंबर मेरे पास आपका। अभी कर रहा, 1 मिनट में कर रहा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय।